आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है।
माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑन कर दिया है, भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे, लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बच्चे, यह महिला है, बच्चे एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर चुकी है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है, इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है। माँ, अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बच्चे, ये दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है, उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है, वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा बच्चे। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे बच्चे। तुझे उन लोगों से सुराग मिलेगा और जो इनके करीबी है ना, वह तुझे सुराग देंगे बच्चे। तू मेरा भक्त है बच्चे, और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। संगीत महिलाएं, मैं कैसे इनका चुनाव करूं? देख मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म का रहस्य बताने आई हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है ना बच्चे, वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही बच्चे। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है बच्चे। यह महिला तुझसे कर्मों का खेल खेल रही है। हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है बच्चे, और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं जो तूने तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला जो पहली महिला है जो तुझ पर मोहित है और तुझे पाने के लिए तांत्रिक का जो उपाय कर रही है ना, यह तेरे पिछले जन्म में भी तेरे जीवन का हिस्सा थी। पिछले जन्म में यह महिला तेरी पत्नी थी बच्चे। तुम दोनों का रिश्ता बड़ा अनोखा था। यह महिला तुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसमें एक स्वार्थी प्रवृत्ति थी। वह तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो एक
विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। बच्चे, तूने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहा, लेकिन यह महिला तुझे अपने स्वार्थ के कारण तुझसे दूर कर दी गई। उसने कई बार तुझ पर शक किया और अपने संदेह के कारण तुम्हारे बीच खटास पैदा हो गई। बच्ची, लड़ाइयाँ होने लगी। उस जीवन के अंत में बच्चे, तूने उससे दूर जाने का निर्णय लिया। तूने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि प्रेम स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह तेरी बात नहीं समझ पाई। बच्चे, उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है। इसलिए बच्चे, वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है। बच्चे, वह तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना, वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई और जो तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली। तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे। जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना।
इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रहा, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रहा, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ। यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रह। तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग। तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। थे मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है। बच्ची, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे, तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में
अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है, बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है।